हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिप पेन के बारे में। हिप पेन मतलब कूल्हे के दर्द के बारे में। तो जो हमारा कूल्हे का जॉइंट होता है, जिसे हम हिप जॉइंट कहते हैं, वो दो हड्डियों से मिलकर बना होता है। एक होता है बॉल जो कि फीमर हेड होता है, और एक होता है सॉकेट जिसे हम एस्टेबुलम कहते हैं। नॉर्मली इन दोनों से मिलकर हमारा हिप जॉइंट बना होता है, और इसके आसपास बहुत ही स्ट्रैंग मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स रहते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। तो जब हम कूल्हे के दर्द की बात करते हैं तो सबसे कॉमन जो आता है वो आता है हड्डी रिलेटेड कारण। हड्डी रिलेटेड कारण मतलब जैसे अर्थराइटिस का कारण, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कि हमारे जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है वो खराब होने लगता है, जिसे हम गठिया भी कहते हैं। जैसे हमारे घुटनों में गठिया होता है, अर्थराइटिस होता है, वैसे ही कूल्हे में भी हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कारण आता है अवैस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि जो बोन होती है उसकी ब्लड सप्लाई चली जाती है। खून कम जाने की वजह से जो बॉल पार्ट होता है हमारे हिप का वो सिकुड़ने लगता है और उससे अर्थराइटिस हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण आता है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। चौथा होता है अगर हमारे कूल्हे में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन या उन बैक्टीरिया का जिसको कि पायोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं, उनसे होता है तो भी हिप खराब हो सकता है। इसके सिवा जैसे कभी कूल्हे में चोट लग गई हो, हिप डिसलोकेशन हो गया हो, उससे भी हिप का पेन बना रह सकता है। इसके सिवा कभी कभी फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, जैसे फीमर नेक फ्रैक्चर होता है। मतलब जो बॉल पार्ट वाली हड्डी होती है, फीमर जिसे कहते हैं, उसकी नेक का फ्रैक्चर हो जाना, जो कि ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में देखा जाता है। ये फ्रैक्चर भी काफी पेनफुल हो सकता है। कभी कभी एथलीट्स में या दौड़ने वाले लोगों में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर और फीमर नेक एरिया बड़ा कॉमन है। कभी कभी हड्डी तो ठीक होती है लेकिन आसपास की चीजों में दिक्कत हो जाती है। जैसे एक चीज होती है ट्रोकैंट्रिक बर्साइटिस। ट्रोकैंट्रिक बर्साइटिस एक तरह का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, जिसमें कि हमारे हिप के बाहर की तरफ जहां ट्रोकैंट्रिक बर्सा होता है वहां सूजन आ जाती है, तो ये भी बड़ा पेनफुल हो सकता है। कभी कभी मसल्स या टेंडन फूल जाते हैं, जैसे IT बैंड सिंड्रोम होता है, उसमें भी हमारे हिप में पेन हो सकता है। या कभी कभी हमारी जो मसल्स होती है ग्लूटियस मैक्सिमस या ग्लूटियस मीडियस नाम की, उसमें स्प्रेन आ सकता है और उससे भी हिप में पेन बना रह सकता है। वो रेयरली कभी लंबर स्पाइन का जो पेन होता है, मतलब कमर के नीचे की भाग का स्पाइन का, वो भी हिप में रेडिएट हो सकता है। नॉर्मली अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हिप पेन या हिप प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि हिप के फ्रंट के पार्ट को, जिसको कि हम ग्रॉइन कहते हैं, वहां पर दर्द हो सकता है जो कि थाई में अंदर की तरफ जा रहा हो। अगर थाई में बाहर की तरफ दर्द है तो नॉर्मली वो ट्रोकैंट्रिक बर्साइटिस होता है। अगर चलने में दिक्कत हो रही है या खड़े होने में दिक्कत हो रही है तो वो अर्ली अर्थराइटिस का साइन हो सकता है। एडवांस अर्थराइटिस में तो पेशेंट को झुककर जूते पहनना या सॉक्स पहनना, इन चीजों में भी दिक्कत हो सकती है। इंडियन बाथरूम में नहीं बैठ पाएगा पेशेंट, पालोथी लगाकर नहीं बैठ पाएगा, इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर हिप में लेब्रूम टियर है तो उसमें कभी कभी पेशेंट के कूल्हे में से आवाज आने लगती है, क्लिकिंग या टिकिंग। अब अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं और अपने डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर एक्सरे कराकर देखेंगे। जब डॉक्टर एक्सरे कराते हैं तो अगर उसमें अर्ली अर्थराइटिस है तो वो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन एडवांस अर्थराइटिस है तो पकड़ने आ जाता है, फ्रैक्चर है तो वो भी पकड़ में आ जाता है। लेकिन अगर हम अर्ली अर्थराइटिस की, अर्ली AVN की या लेब्रल टियर की बात करें तो हमको MRI कराना ही पड़ता है। कुछ सिचुएशंस में ब्लड टेस्ट भी हेल्पफुल होते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है अगर किसी को, या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ट्रीटमेंट नॉर्मली हिप पेन का हमेशा पहले कंजर्वेटिव होता है। हम आपको दवाइयां देते हैं, जैसे दर्द कम करने की दवाई, मसल रिलैक्सेंट्स, इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। कभी कभी हम आपको फिजियोथेरेपी के लिए भी भेजते हैं, जहां आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं। नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज सिखाने के लिए आपको भेजते हैं तो हम आपको ये भी बताते हैं कि कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, जैसे पालोथी मार के नहीं बैठना है, आपको इंडियन बाथरूम नहीं यूज करना है, और आपको जूते भी हमेशा अच्छे पहनने चाहिए। अगर ये सारी चीजें हेल्प नहीं कर रही है तो हो सकता है कि आपको उसमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़े। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में जब हम पूरे हिप को बदलते हैं उसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ फीमर की नेक या बॉल वाले पार्ट को बदल रहे हैं, उसको हेमी अर्थ्रोप्लास्टी या हाफ हिप रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें हमको सफाई करने के लिए आर्थ्रोटॉमी करनी पड़ती है। तो अगर आपको हिप में दर्द रहता है, घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिलिए। वो आपका एक्सरे और MRI कराएंगे और आपके लिए जो भी उचित सलाह होगी वो आपको देंगे। अगर आपको कोई डाउट है या और कोई आप सवाल पूछना चाहें तो आप दिखाए हुए नंबर पर हमसे भी बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।